आगे अब बढ़ते हैं, रुक करते अगली खबर का। हरियाणा के बुजुर्ग पेंशन धारकों के साथ हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं। समय बढ़ते बढ़ते उसमें बढ़ोतरी हुई और मुझे ध्यान है कि जब 2014 में हम लोगों ने सरकार संभाली तो उस समय ये पेंशन 1000 रुपये मासिक थी। हमें लगा कि इसमें बहुत कमी है, इसको बढ़ाना चाहिए। लगातार हर वर्ष 200 रुपये, 250 रुपये, 200 रुपये इस नाते से बढ़ाते बढ़ाते और अभी 1 अप्रैल अगला जो 2023 का महीना शुरू होने वाला है, उस समय ये हमारी जो पेंशन है, जो सम्मान निधि है, ये 2750 रुपये हो जाएगी। कहाँ 1000 रुपया, कहाँ 2750 रुपया। अब इस नाते से हम अपने प्रदेश के लगभग 18.5 लाख बुजुर्गों को ये हर महीने राशि पहुंचाते हैं। 460 करोड़ रुपए से ऊपर ये राशि हर महीने पहुंचती है। जब ये क्रम चलता हुआ हमने वर्षों तक देखा, एक बात और ध्यान में आई कि ऐसे सब बुजुर्गों को अपनी जब 60 वर्ष होने के बाद नई पेंशन बनानी पड़ती है तो उनको दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं, दरखास्त लेकर के अपनी दस्तावेजों की फाइल बनानी पड़ती है और फिर धक्के खा खा करके भी उनकी महीनों वर्षों तक पेंशन ही नहीं बनती है। कभी उनका सिफारिशी कोई नहीं मिलता उनको। बहुत से लोग बीच में एजेंट खड़े हो जाते हैं। उस नाते से एक तकलीफें, एक धक्के जो खाने पड़ते थे, ये एहसास जब हमको हुआ तो हमें लगा कि ये बहुत ही एक अन्यायपूर्ण एक व्यवस्था है, इसको बदलना चाहिए। हमने इसमें बदल करके जब परिवार पहचान पत्र बनाया और हर परिवार का डाटा ये हमारे पास आ गया तो उस परिवार के डाटा के अंतर्गत हमको पता लगा कि कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो कब 60 वर्ष के होने वाले हैं, आयु के हिसाब से उसकी जानकारी हमें तुरंत मिलने लग गई। अब 2 ही कंडीशन है किसी भी बुजुर्ग की वो पेंशन शुरू हो, या तो व्यक्ति 60 वर्ष का हो गया है और या फिर जो 60 वर्ष का हुआ है वो दोनों पति पत्नी की आय ये 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। जब ये 2 लाख रुपए की बात आई तभी भी ध्यान में आया कि यार 2 लाख रुपए कम नहीं है, हमें लगा 2 लाख रुपया ये कम है। तो इस अगले महीने से हमने इस आय को भी बढ़ा करके 2 से 3 लाख रुपया कर दिया है और इस 3 लाख के करने के बाद बहुत से लोग इसमें नए और जुड़ गए हैं। तब ये भी व्यवस्था बनाई कि जिस महीने में 60 वर्ष का व्यक्ति हो जाए उसको तुरंत अगले महीने से अपने आप पेंशन शुरू हो जाए। मात्र एक कागज पर आपको साइन करना होगा। कोई भी सरकारी कर्मचारी आपके यहाँ आपकी सहमति लेगा, क्योंकि सहमति लेनी भी आवश्यक है। बहुत लोगों ने ऐसे भी जो हमको मिले हैं जिन्होंने कहा था शुरू में जब व्यवस्था शुरू हुई कि हमको तो पेंशन की जरूरत नहीं है, इसलिए हम कहेंगे तो ही तो पेंशन देनी होगी। इस नाते से हमको ये भी लगा कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो शायद ऐसे अवस्था के बाद भी उनको लगता है कि इस पेंशन का सरकार के ऊपर बोझ न डाला जाए, तो अपनी असहमति भी प्रकट करते हैं। उसी में से व्यवस्था निकली कि एक बार 60 वर्ष का होते ही एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर जरूर लेने चाहिए। तो हमने लेने शुरू किए हैं। 1 ही महीने के अंदर अंदर वो सहमति पत्र के साइन भी हम कराते हैं और उसके बाद उन लोगों से जो सहमति पत्र देते हैं अपने आप ही और ये जो पेंशन है ये जाना शुरू हो जाता है। हमने लगभग 6 महीने पहले इस व्यवस्था को शुरू किया था और इन 6 महीनों में 16,500 लोगों को और ऑटोमेटिकली अपने आप पेंशन मिली। तो ऐसे जो 16,500 लोग हैं, आज मैं उन सब 16,500 लोगों से उनके साथ टेलीफोन का संपर्क करके और ये बातचीत कर रहा हूं। निश्चित रूप से आपके मैं अनुभव भी बाद में सुनना चाहूंगा कि इस ऑटोमेटिक पेंशन बनने में कहीं आपको कोई कठिनाई तो नहीं आई है। मेरा पूरा विश्वास है कि ये कठिनाई नहीं आई होगी। अगर कोई आई भी होगी तो इसको हम तुरंत जो है दुरुस्त भी करेंगे, ठीक भी करेंगे। अब ये तो ऑटोमेटिक पेंशन बनने की बात है, लेकिन हम लोगों ने इस पेंशन को जो पहले से बनी हुई है उसमें भी लगभग 18.5 लाख परिवार जो मैंने बताए हैं उनको हम ये पेंशन दे रहे हैं। और इस पेंशन के माध्यम से मुझे ये भी ध्यान है कि आखिर तो हम परिवार वाले लोग हैं, हमारे बेटे बेटियां, पोते पोतियां, हमारे सब परिवार के लोग, कभी कभी उनको सहयोग करना पड़ता है, उनको मान सम्मान करना पड़ता है, उनको कोई कहीं ना कहीं दान दक्षिणा देने की भी हमारी मन की इच्छा होती है, तब भी हम देते हैं। तो एक सुविधा ये हरियाणा के लोगों को जो मिल रही है, लगभग 2750 रुपए की जो अब योजना अप्रैल से बनी है, ये भी एक दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि इतनी राशि केवल हरियाणा प्रदेश ही है जो ये 2750 रुपया और ये दे रहा है, और किसी प्रदेश में इस प्रकार की व्यवस्था ये ऐसी नहीं है। तो मित्रों, भाइयों बहनों,
मैं तो आपको आज यही कहूंगा कि हम लोग जो ये एक लाभ सरकार से ले रहे हैं, तो इस लाभ के बदले में हम लोगों को, क्योंकि हमारी आयु भी 60 वर्ष ही हुई है, तो 60 वर्ष होने के बाद आखिर व्यक्ति का शरीर स्वस्थ रहता है, काम करने योग्य रहता है, तो हमें अपने इस आयु के पड़ाव में आकर के अपने काम के साथ साथ सामाजिक कामों में भी जाना चाहिए। ऐसे जितने भी हमारे रिटायर्ड लोग हैं, जितने ऐसे बुजुर्ग हैं या नौजवान भी हैं जो अपने आप एक स्वयं सेवक के नाते, एक वॉलंटियर के नाते काम कर सकते हैं, उनका भी एक पोर्टल बनाया है, उनको हम रजिस्ट्रेशन